और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। बड़ी खबर, इन्वेस्टर कनेक्ट में छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात मिली है। जी हां, 6800 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव मिला है। रोजगार के 3000 से ज्यादा अवसर खुलेंगे। स्टील, ऊर्जा और पर्यटन सेक्टर में भारी निवेश के प्रस्ताव मिले। एपीएल अपोलो इंडस्ट्रीज का 1200 करोड़ का प्रस्ताव। तो कंपनी बनाएगी 100 बिस्तरों का चैरिटी अस्पताल। कुल 6321 करोड़ के लगभग औद्योगिक प्रस्ताव मिले हैं। 505 करोड़ पर्यटन क्षेत्र के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। तो निवेश प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सिंगल विंडो सिस्टम से उद्योग लगाना अब आसान हो गया है। छत्तीसगढ़ में बस्तर पर्यटन का नया केंद्र बना है। 26 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य है। तो डेडलाइन है नक्सल मुक्त करने की। तो प्रमुख का निवेश प्रस्ताव है 505 करोड़ पर्यटन क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव। तो रोजगार के अवसर निश्चित तौर पर खुलेंगे। तो इन्वेस्टर कनेक्ट जिसमें छत्तीसगढ़ को ये बड़ी सौगात, सिंगल विंडो सिस्टम से उद्योग लगाना आसान। कुछ नीतियां ऐसी होती है सरकार की तरफ से कि उद्योग लगाना आसान हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ में बस्तर को पर्यटन का एक नया केंद्र बनाने की तैयारी है। देखिए, आज के पहले तक 7.83 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है। और खाली प्रस्ताव नहीं मिला है बल्कि धरातल में काम भी चालू हो गया है। और लगातार हम लोग विभिन्न बड़े जगहों में जाकर अपनी उद्योग नीति को रख रहे हैं और उद्योगपतियों को आमंत्रण दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में आने का। और लगातार उद्यमी हमारे छत्तीसगढ़ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत सारा निवेश हमारे प्रदेश को और मिलेगा। और देखिए, एक बड़ा निवेश प्रस्ताव और तमाम चीजें हैं जो है छत्तीसगढ़ के पक्ष में जाती हुई। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सहयोगी अनंत शर्मा जुड़ गए हैं। अनंत, छत्तीसगढ़ में जब इन्वेस्ट आता है तो निश्चित तौर पर रोजगार बढ़ेंगे, ये तो साफ बात है और इसके लिए खूब प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री। लेकिन बस्तर, जहां नक्सलवाद मुक्त होने की राह पर अब आगे बढ़ रहा है, इसको खासतौर पर पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। बिल्कुल ललित जी, देखिए जिस तरीके से बड़ी सौगात जो है छत्तीसगढ़ को मिली है, 6800 करोड़ से अधिक की जो पूरी सौगात है वो छत्तीसगढ़ को अब मिलने जा रही है। दिल्ली में जो इन्वेस्टर मीट हुआ है उसमें तमाम जो उद्योगपति पहुंचे हुए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री से खुद बातचीत की है और खुद मुख्यमंत्री ने 1 to 1 सभी जितने जो उद्योगपति वहां पर मौजूद थे उनसे बात की। और जिस तरीके से देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, डबल इंजन की सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं निवेश को लेकर जो है काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके साथ ही बस्तर जो क्षेत्र है वहां पर भी निवेश जो लाने के लिए लगातार छत्तीसगढ़ प्रयास करते हुए नजर आ रही है। इसी के सिलसिले में आज जो इन्वेस्टर मीट रखा गया था उसमें कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई है पर्यटन को लेकर। इसके अलावा दूसरी अगर बात करें यहाँ की खनिज संपदाओं की भी अगर बात करें, उसको लेकर भी जो है बातचीत हुई है। तो लगातार छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगातें मिल रही हैं। 6800 करोड़ से अधिक की सौगातें मिली हैं। जिस तरीके से अब देखा जाए, इसके बाद छत्तीसगढ़ में कई बड़े निवेश हो सकते हैं और इसके लिए लगातार छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रयास करते नजर आ रही है। हर सुविधाएं जितने जो उद्योगपति हैं उन्हें देने की पूरी कोशिश जो है छत्तीसगढ़ सरकार की होगी, जिससे प्रदेश में रोजगार बढ़े और आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ और जो है बढ़ता हुआ नजर आए। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ को नए बड़े पैमाने पर अब जो है सरकार कहीं ना कहीं प्रस्तुत करने के लिए लगातार काम करते नजर आ रही है। जिस तरीके से बड़े शहरों की अगर बात करें तो बड़े शहरों के तर्ज पर यहां पर भी नए जो मैप हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों की तुलना में और अधिक से अधिक तेजी से आगे बढ़ते हुआ नजर आ सके, उसके लिए लगातार छत्तीसगढ़ सरकार काम करते नजर आ रही है। अलग अलग निवेशक इस पूरे कार्यक्रम पर मौजूद हैं और पूरे प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। जल्द ही एक बड़ी इन्वेस्ट जो है छत्तीसगढ़ में होते हुए नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनंत, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।